दूसरे टेस्ट से बुमराह हुए बाहर। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में गंभीर करेंगे एक नहीं 3 बड़े बदलाव। गंभीर की नई चाल, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलेगा गंभीर का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। यार ये जो भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर आई है गुरु, इस टीम में शुभमन गिल के ऊपर लाइमलाइट नहीं है, उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। नायर काफी दिनों बाद कमबैक कर रहे हैं, फेल हो जाएंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। साई सुदर्शन को तुरंत खिलाया जा रहा है, फेल हो जाएंगे कोई कुछ नहीं कहने वाला है। लेकिन जिसके ऊपर फोकस है वो गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर की यहां पर सफलता उनका जीना हराम कर देने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई साहब विराट और रोहित को फोर्स किया है। ये सभी क्रिकेट प्रशंसक मान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि सबको पता था कि रोहित भी इंग्लैंड दौरे पर जाने के लिए तैयार थे। विराट तो इवन प्रैक्टिस कर रहे थे, संजय बांगर से अपनी टेक्निक में आए लूप होल्स के बारे में समझ रहे थे और सब क्रिकेट विशेषज्ञ आश्वस्त थे कि विराट इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। लेकिन एकाएक संन्यास का ऐलान लेते हैं तो सबके ध्यान में ये बात कहीं ना कहीं है कि गंभीर के कारण हुआ है, क्योंकि गंभीर नए युवा टीम के साथ उतरना चाहते थे और नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल का नए सिरे से आगाज करना चाहते थे। तो सबका फोकस है गंभीर के अगुवाई में कैसा प्रदर्शन आएगा इस युवा टीम का इस इंग्लैंड दौरे पर, और कहीं के नहीं रहेंगे गंभीर अगर इसी तरीके से भारतीय टीम दर मुकाबले दर हारती गई। ये बात गंभीर भी समझ रहे हैं, ये बात गंभीर को भी पता है कि ये टेस्ट श्रृंखला उनकी आखिरी श्रृंखला भी बतौर कोच साबित हो सकती है, जिस वजह से वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन गंभीर के लिए समस्या क्या है? प्लेइंग 11 चुनने की समस्या है। और अगर मैं बात करूं दूसरे टेस्ट मुकाबले की, तो यहां पर बड़ी तब्दीलियां आपको देखने को मिलने वाली है। अगर सबसे पहले और बड़े बदलाव की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह, इनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना है। 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में बुमराह ने पहले ही कर दिया कि वो 3 मुकाबलों के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। तो आपको बताते चलूं कि दूसरे टेस्ट मुकाबले से बुमराह को आराम मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेशन के जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें देखा गया है कि बुमराह प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखे। उसके साथ साथ उनके एक और साथी खिलाड़ी ने प्रैक्टिस छोड़ा है, यानी वो भी बाहर जाने वाले हैं। तो क्या कुछ प्लेइंग 11 में बदलाव होने वाले हैं और कौन सा तुरुप का इक्का गंभीर इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में खिलाकर भाई साहब इंग्लैंड को हैरान और परेशान कर सकते हैं और वापसी भारतीय टीम की जोरदार करा सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की अगर हमने चर्चा की है अभी, वो जसप्रीत बुमराह, ये बाहर बैठेंगे, इनको रेस्ट मिलेगा। रिपोर्ट्स भी यही बताती हुई नजर आ रही है कि लगभग ये श्योर है, प्रैक्टिस सेशन को देखकर साफ तौर पे पता चल गया है। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, जो पिछले मुकाबले में बोझ बने थे भारतीय टीम के ऊपर, 6-6 के इकोनॉमी रन रेट से लीक कर रहे थे रन, तो अब इनका भी तबादला होने वाला है, इनको भी बाहर बैठाया जाने वाला है। इनकी जगह नया तेज गेंदबाज खेलेगा। कौन वो गेंदबाज होगा उस पर भी हम फोकस करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो तीसरा बदलाव होगा वो खास होना है और ये बदलाव आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। क्यों है, किस वजह से होगा, इस पर भी हम वार्तालाप करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11 पर फोकस करते हैं कि बुमराह की जगह कौन खेलेगा। और प्रसिद्ध कृष्णा ये भी प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखे, तो इनके जगह कौन खेलेगा। उसके अलावा तीसरा बदलाव क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करूं तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ी होने वाली है और इस जोड़ी के ऊपर निर्भर करेगा कि भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करेगी। इनसे सॉलिड स्टार्ट की उम्मीद है, दोनों ने पहले मुकाबले में अच्छा खेला और यही उम्मीद रहेगी कि यशस्वी जायसवाल अपने प्रदर्शन को कैरी ऑन करें, केएल राहुल कैरी ऑन करें दूसरे टेस्ट मुकाबले में। नंबर 3 पर आपको खेलते हुए एक बार फिर से साई सुदर्शन दिखेंगे। एक्सटेंडेड रन मिलने वाला है, इतना जल्दी फेरबदल नहीं करने वाले हैं गंभीर। हाँ, ईश्वरन के साथ अन्याय है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अगर आपने साई सुदर्शन को पहले मुकाबले में मौका दिया है तो यहाँ पर मौका बनता है। 4 पे शुभमन गिल, 5 पे ऋषभ पंत, ये जोड़ी टूटने वाली नहीं है और ये सबसे बेहतरीन जोड़ी है मिडिल ऑर्डर की। फिर उसके आगे नीचे आए तो रविंद्र जडेजा नंबर 6 पे करुण नायर, इनको फिर से एक्सटेंडेड रन मिलेगा। लेट डाउन जरूर किया पहले मुकाबले में, लेकिन नायर आपको खेलते हुए दिखेंगे। 7 पर अगर हम बढ़े तो रविंद्र जडेजा, हाँ उतना प्रभावित बल्ले से नहीं कर पाया, न गेंद से ये कर पाए, लेकिन भाई रविंद्र जडेजा से बेहतर विकल्प आप ला भी नहीं सकते। नंबर 8 यही खिलाड़ी है, यहीं पर तुरुप का इक्का भारतीय टीम को खिलाना होगा, गंभीर को लाना होगा। ये ऐसा खिलाड़ी होगा जहां पर इंग्लैंड टीम असहज महसूस करेगी अपने आप को खेलते हुए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं, अगर पिछले मुकाबले में फोकस करोगे तो शार्दुल ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी थे, ये गुड फॉर नथिंग थे यार। न इनके बल्ले से उतना खास प्रदर्शन आया और आगे आने वाले मुकाबलों में भी वो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले।
फिर बतौर गेंदबाज गिल ने तो ट्रस्ट ही नहीं किया। इवन अजिंक्य रहाणे ने कह दिया कि गिल को लग रहा है शार्दुल ठाकुर की कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट नहीं है, या तो अगर आप खिला रहे हो तो फुल कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट करो और आप मानो कि वो आपके चौथे पेसर हैं और पूरा मौका दो, भरपूर गेंदबाजी कराओ, वो आपको विकेट निकाल कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनकी गेंदबाजी पे ट्रस्ट नहीं है, बल्ले से वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको खिलाना सिर्फ और सिर्फ निरर्थक है, कोई भी यूज नहीं है। तो अगर उनका कोई यूज नहीं है तो भाई यार कुलदीप को खिला लो। कुलदीप क्या करेंगे, स्पिन गेंदबाजी में परेशान करेंगे और कम से कम ट्रस्ट तो रहेगा आपको कि यार कुलदीप हैं, स्पिन गेंदबाज हैं, प्रीमियम स्पिन गेंदबाज हैं, हाल फिलहाल प्रदर्शन उनका बहुत बेहतरीन रहा है और वो टेस्ट क्रिकेट में इंपैक्ट छोड़ सकते हैं, उनको पिच कंडीशन उतना मैटर नहीं करेगा। कुलदीप यादव को खिलाकर आप ब्रह्मास्त्र खिला सकते हैं, आप इंग्लिश गेंदबाजी जिनकी स्पिन कमजोरी है परेशान कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। चौथे पांचवें दिन हमने देखा टर्न भी ले रहा था तो फिर और लीडल साबित हो सकते हैं। तो कुलदीप यादव को खिलाना बनता है, शार्दुल ठाकुर कोई यूज के नहीं है, इवन कुलदीप कुछ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, प्लस पॉइंट है उनके साथ, तो एकदम निरर्थक नहीं रहेंगे कि बल्लेबाजी कर ही नहीं पाएंगे, वो कर जाएंगे। और कम से कम गिल को कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि उनके पास एक ऐसा स्पिन गेंदबाज है जो विकेट निकाल सकता है, एक छोर से लंबी गेंदबाजी कर सकता है। फिर आगे बढ़े तो वहां पर आपको 9 पे आकाशदीप और अर्शदीप के साथ काफी लंबी वार्ता चली प्रैक्टिस सेशन की। अगर मैं बात करूं गौतम गंभीर की, यानी ये तय है कि बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आकाश और अर्शदीप भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में आएंगे और बनता है। अर्शदीप लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजी, यार थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, आकाशदीप स्विंग गेंदबाजी, अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं, मोहम्मद सिराज का बेहतरीन साथ निभा सकते हैं। तो ये 11 खिलाड़ी रहे, 11वें नाम मोहम्मद सिराज। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 11 भारतीय टीम की कैसी लगी, ये कितनी मजबूत है और कुलदीप कितने बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए। ये प्लेइंग 11 अगर भारतीय टीम उतारती है दूसरे टेस्ट मुकाबले में, क्या वो टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? बुमराह की अनुपस्थिति में गेंदबाजी यूनिट कैसी लग रही? मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।